फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिलने वाली है। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या थी, इसकी दो कंडीशन होती हैं। तो पहले एल्डोल यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद एक फर्दर स्टेप भी होता है क्या, कि जरा सा हीटिंग करके दिखाती है। बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए कि एग्जाम में कि यहाँ Na आएगा तो यहाँ Na आएगा। अब एक बात समझना, ठीक है। अब एक बार एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देख लेते हैं। चलो देखो, अब एरोजिनेशन की तीन रिएक्शन होती हैं, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो। अगर उसकी डी मतलब किसी चीज का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, तो डीहाइड्रोजिनेशन। अब अगर यहां से हाइड्रोजन CH3CHO कैसे बना दिया, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये भाई मेन की कोई परिभाषा नहीं, जो तुम लिख दो वही मेन है। अब एल्डिहाइड से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या ले लो, सोडियम बोरन हाइड्राइड। क्या ले लो, सोडियम बोरन हाइड्राइड। देखो 12th लेवल पे सब चल जाता है, वहां भी इतना एग्जामिनर को नहीं पता कि LiH4 का डी का सब करे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम अपना जो थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बचे हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, इन वीडियोस को आपको क्या करना है, 2x स्पीड में देखने की कोशिश करना है, जल्दी जल्दी चीजों को ग्रास्प करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो कल भी एल्डोल कंडेंसेशन आई थी, और बार बार मैं क्या दोहराते जा रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि केमिस्ट्री का पेपर बन जाए और एल्डोल या कैनिजारो में से कोई एक रिएक्शन आपको बोर्ड के पेपर में ना मिले। तो दोनों करके जानी है, ठीक है, छोड़ना नहीं। क्या, एल्डोल और कैनिजारो। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक रिएक्शन आपको अपने बोर्ड के पेपर में जरूर से जरूर मिलने वाली है। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या थी, इसकी दो कंडीशन होती हैं। तो पहले तो क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है तो थोड़ा थ्योरी भी लिखना जरूरी है, शॉर्ट आंसर होता है तो सीधे रिएक्शन लिखते हैं। तो एल्डोल की दो कंडीशन क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये वही एल्डिहाइड्स देंगी विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो दीज आर गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड, दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट OH माइनस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होंगी तभी एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस करेगी, ठीक है। अब रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, रिएक्शन कैसे होगी चलो देखते हैं। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा CH3CHO, ठीक, एसिटाल्डिहाइड। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। एक एक पॉइंट को समझते चलना। अब एक मॉलिक्यूल और एसिटाल्डिहाइड का ले लें और उसको तोड़ दें हम ऐसे, H+CH2CHO, ठीक है। ऐसे क्यों तोड़ा भाई, यहाँ CHO लगा है, CHO क्या कर रहा है, -I-M ग्रुप होता है इसका। तो ये क्या कर रहा है, इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कैसा बना दे रहा है, एसिडिक। क्योंकि -I-M ग्रुप क्या करते हैं, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये H+ कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, और ये दोनों कंपाउंड आपस में कंडेंस कर जाएंगे। ये हो गया डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन। दोनों कंपाउंड ये आपस में क्या करेंगे, कंडेंस करके क्या बना लेंगे, CH3, कल भी बताया था ये बात, CH3 CHOH CHOH और CH2 CHO। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ये तो कल भी देखा था। देखो बार बार दोहराते जा रहा हूं कि एल्डोल यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद एक फर्दर स्टेप भी होता है क्या, कि जरा सा हीटिंग की, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर क्यों निकलता है। अब देखो वाटर निकलने के दो तरीके, ये OH है तो इसके जस्ट बगल वाला ये भी अल्फा, जस्ट बगल वाला अल्फा। तो एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के देखो, एक बार यहाँ से निकाल के देखो। अब बार बार वो बातें नहीं दोहराएंगे, सीधे यहाँ से निकाल के दिखा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, एक H इधर, एक OH इधर, ठीक, ये वाला OH, ये वाला H अगर निकल गया तो क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। अब जब ये हरकत हुई भाई, वाटर निकल क्यों रहा है, ये भी तो समझो। जब एल्डोल खत्म हो गई तो एक स्टेप आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या मिल गया, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या मिल गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल। इस वजह से ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट एक बात, अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, तो लॉन्ग आंसर है तो भाई एक लिख के काम मत चलाना। एल्डोल लिखा है, क्रॉस एल्डोल तो लिखा नहीं, तो फिर सबसे पहला काम तो आपका ये बनता है,
एक मिनट। सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि आप CH3CHO से रिएक्शन करके दिखा दो, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन से भी करके दिखा दो, ठीक है। एसीटोन वाली भी करके दिखा दो और दोनों की रिएक्शन करके दिखा दो। क्रॉस एल्डोल नहीं पूछी, क्योंकि लॉन्ग आंसर में अगर आया, भले शॉर्ट नोट है, लॉन्ग आंसर में आया तो कम से कम 2 रिएक्शन लिखो ताकि जस्टिफाइड हो जाए। बात आ गई समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What happens when acetaldehyde reacts with dilute? तो ये तो अभी किया ही है, वही है acetaldehyde dilute क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। या तो इस तरीके से सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब विद डायग्राम। अब देखो डायग्राम तो यार नहीं बन पाएगा, डायग्राम अपने हिसाब से बना लेना, डायग्राम तो यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चंस की थीम को समझने की कोशिश यहाँ पे करना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्क्राइब विद डायग्राम द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहला काम तो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना। तो पहले तो हमें पता ही होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। एक बात, जब ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाए तो फिर कह रहा है एक्सप्लेन इट्स इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विद किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ और दूसरी अमोनिया के साथ, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, कैनिजारो। हमें पता है कौन सी होती है, कैनिजारो। और डाइल्यूट के साथ कौन सी होती है, एल्डोल। तो देख लो मैंने क्या कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है बोर्ड का पेपर सेट हो जाए और उसमें या तो एल्डोल या कैनिजारो ना हो, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा, यहाँ डायरेक्टली पूछा, यहाँ पे ये देके पूछा तो ये क्या थी, एल्डोल। यहाँ पे भी डायरेक्टली नहीं पूछा, रिएक्शन देके पूछा, तो तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो। एक तो ये पूछी, दूसरी किसके साथ पूछी, अमोनिया। तो पता है फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन। इतनी चीजें पता ही होनी चाहिए और इसमें भी 2-3 ही रिएक्शन याद करने वाली है इस चैप्टर में, तो हमें यूरोट्रोपिन वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो इतना बेसिक फ्रेमवर्क तो एक सीरियस स्टूडेंट के नाते, क्योंकि ये चीजें बार बार आनी ही है, रिपीट होनी, तो हमको पहले से ही पता होना चाहिए। ऐसा ना हो वहां जाके सोचना पड़ रहा, क्योंकि ये चीज गिवन है कि आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई ज्यादा इफ बट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बिगिन करते हैं अपना, ठीक है भाई। अब देखिए हमको क्या बनाना था, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा हमें पता है, ये चीजें हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे, क्या ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक। तो जैसे ही अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो अगर एक कार्बन का अल्कोहल है तो ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा, एक कार्बन के एल्डिहाइड में। एक कार्बन का अल्कोहल एक कार्बन के एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर निकल गए, 2 हाइड्रोजन बचे, तो बस यहाँ पे वाटर बना दो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं। अब जरा कैनिजारो, ये लिखा था ना कंसंट्रेटेड NaOH। अब कैनिजारो वाली रिएक्शन पे नजर डालते हैं, देखो कैसे होगी। देखो भाई लॉन्ग आंसर है तो कैनिजारो को सीधे ही मत निपटा देना, पहले इसका प्रोसीजर लिखना, थ्योरी। सबसे पहले कैनिजारो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, एल्डिहाइड्स, दोज एल्डिहाइड्स व्हिच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल क्या दे रहा था, जस्ट उल्टा, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी बात, वहां पे डाइल्यूट बेस था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी कहानी समझा रहे हैं हम लोग, किसकी, कैनिजारो, जो यहाँ पे था कैनिजारो रिएक्शन, ठीक। जब ये थ्योरी लिख दोगे दोनों वाली तब रिएक्शन पे बात आना, और क्योंकि लॉन्ग आंसर में तो इसकी दोनों रिएक्शन लिख के आना, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन क्या थी, पहली एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लें, SCHO। देखो भाई ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कोई अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो बस बात खत्म। तो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो कैनिजारो में क्या होता था, एक बार इसका ऑक्सीडेशन एक बार इसका रिडक्शन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, HCOO Na, याद रखेंगे, और इधर क्या बनेगा, अल्कोहल। अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए कि एग्जाम में कि यहाँ Na आएगा तो यहाँ Na आएगा, अब एक बात समझना, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुमने ये लिख दिया SCOH CH3O Na, मान लो, हो तो सकता ही गलती, लॉजिक समझो। अगर तुमने ये बना दिया तो इससे क्या पता चल रहा है कि SCOH जिसके नाम में ही एसिड है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका तो H+ नहीं निकला, जो एसिड है उसका H+ नहीं निकला, लेकिन अल्कोहल जो है, जो कि कभी कभी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। अल्कोहल अगर आपको याद हो, इधर देखो एम्बिगुअस होता है, अगर यहां से टूटेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर यहां से टूटेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी। जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी शो करने की भी टेंडेंसी, उसने तो H+ दे दिया, उसने एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिया, लेकिन इसने नहीं दिया, तो ये तो गलत हो गया लॉजिक। तो उस लॉजिक से भी तुम वापस यहीं आ जाओगे कि कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि इसने H+ दिया होगा तो यहाँ आएगा सोडियम और इसका H+ इंटैक्ट है जहां पे जैसा था, ठीक है। अगर इन केस भूल जाओ, वैसे भूलना तो नहीं चाहिए सीरियस स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड का हमने क्या बना दिया, कैनिजारो रिएक्शन। ये हो गया सोडियम, ये कर दिया हमने सोडियम फॉर्मेट, और इधर ये बना दिया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है।
अब एक बार एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देख लेते हैं। चलो देखो, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में कुछ बच्चों को डाउट होता है, तो पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड देखो, इधर ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन पे नजर रखो। किस पे? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे जब ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन इधर तो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक। ये क्या है? ये कार्बन दो बॉन्ड से इधर जुड़ा, एक बॉन्ड से इधर जुड़ा, 3, और एक बॉन्ड से ऊपर जुड़ा। तो ये कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए? ये वाला जो कार्बन है मेरा, ये वाला कार्बन, इसके टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4। जब 4 बॉन्ड हो गए यानी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे? 0। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 0। बात समझे? तो जो CHO के बाद जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, अल्फा कार्बन, उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 0। और अभी हमने पढ़ी कैनिजारो की कंडीशन क्या है कि नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यानी जब हम बेंजाल्डिहाइड की बात करते हैं, किसकी? बेंजाल्डिहाइड, तो इसके पास भी जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है? 0। तो फिर ये, तो फिर इसका मतलब कैनिजारो देगी। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करा दो? कंसंट्रेटेड एल्कली। जैसे ही कराओगे, एक बार इसका ऑक्सीडेशन, एक बार इसका रिडक्शन, तो बस इसके बाद तो सब आसान है। C6H5COO प्लस C6H5CH2OH, ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया, एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन, एंड इट इज डन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से। तो देखो ये तो भाई याद ही कर लो, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। 6s, ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जैसे ही 4 मॉलिक्यूल ऑफ, ये कल भी हमने देखा था, ठीक है, तो क्या बना देता है? यूरोट्रोपिन। क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन। याद होना चाहिए, ये सेम चीज MCQ में आ चुकी, वेरी शॉर्ट में आ चुकी, शॉर्ट में आ चुकी, और अब आप लॉन्ग में भी देख रहे हैं। तो बार बार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मिस नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, तो ये तो हो गया। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन वाज फॉर्मेल्डिहाइड विद HCN। तो ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड को भूल जाओ, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, फॉर्मेल्डिहाइड ही नहीं, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक, कुछ भी, ठीक है, एसीटोन, उसकी रिएक्शन HCN से। देखो HCN कैसे टूटेगा? प्लस माइनस, हो गया, प्लस माइनस में टूट गया, कोई दिक्कत है? इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये सब होगा, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जाके जुड़ जाएगा CN, क्योंकि नेगेटिव वाला, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। बस काम खत्म। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से, इसको बोलते हैं HCN से रिएक्शन है ना, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना है तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड से बनेगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन से बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ कहां थे हम लोग? फॉर्मेल्डिहाइड विद HCN, हाँ तो ये वाला हमारा हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, प्योर एसिटल्डिहाइड बनाना है हमें, एक काम तो ये करना है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है पता होना चाहिए, CH3CHO, ठीक है, एक तो ये बना देना है, और फिर केमिकल इक्वेशन, और फिर मेन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, मेन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्या किसी को पता है मेन केमिकल प्रॉपर्टीज? मेन केमिकल प्रॉपर्टीज आपके हिसाब से जो मेन हो वो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन को ऐसे डील किया जाएगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम्हें पता है कि अगर डायग्राम पूछा है तो 1 नंबर का डायग्राम हो गया, 1 नंबर की लेबोरेटरी प्रिपरेशन या वो पूछा है तो 1 नंबर की ये हो गई, तो अब 3 नंबर अभी भी बच रहे हैं प्राप्त करने को। तो इसका मतलब तुमको यहाँ पे कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी? कम से कम 3। ये मैं अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को डिकोड करना। अब ऐसा ना हो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के एक तुमने केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी, एक तुमने प्रिपरेशन लिख दी, एक तुमने डायग्राम लिख दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप है तो ये और में आएगा, तो इसमें क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं है, मतलब आपका डायग्राम वाली चीज उतनी अच्छी नहीं, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम अच्छा नहीं बना तो आप भूल जाइए, आपको 5 में 5 मिलेगा। बात समझ रहे हो? डायग्राम वाली चीज में अगर डायग्राम प्रॉपर आप नहीं बना रहे हो तो उसमें पूरे नंबर की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। तो बायो वालों की जनरली डायग्राम बनाने की ज्यादा अच्छी होती है, तो या तो आपकी डायग्राम बनाने का ठीक हो तो ही बनाना, नहीं तो फिर इस हिसाब से अगर बनाओगे तो 1 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर की प्रिपरेशन, और बच गए 3, क्योंकि लॉन्ग आंसर 5 का आता है। तो फिर इसका मतलब कम से कम 3 केमिकल प्रॉपर्टीज लिख के आओगे, तब तुमको 5 नंबर अवार्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो
हमको क्या बनाना था, एसिटाल्डिहाइड। तो हमने ये पढ़ा है कि डिहाइड्रोजिनेशन की 3 रिएक्शन होती हैं, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो। अगर उसकी डिहाइड्रोजिनेशन कर दें तो डिहाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, CH3 CH2OH। डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर की प्रेजेंस में होता है 300 डिग्री पे, ठीक, 300 डिग्री। 300 डिग्री मतलब समझो बहुत ही हाई ट्रमेंडस हीट होती है। 100 डिग्री पे तो पानी ही उबल जाता है, 100 डिग्री पे जो मानव जीवन है वो पॉसिबल नहीं। अगर कभी 100 डिग्री हो गया तो हम और तुम जिंदा नहीं बचेंगे। 300 डिग्री बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है इस रिएक्शन में। अब इसमें क्या होता है जरा ये भी समझ लो, ये है CH3, ठीक है, ये H, इधर ऑक्सीजन और ये H। तो ये और ये बगल वाले जो 2 H होते हैं बस ये निकल जाते हैं, तो इसीलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। डी मतलब किसी चीज का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, तो डिहाइड्रोजिनेशन। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस एस्केप कर गई, ये H2 निकल गया, तो बचा क्या, देखो CHH, तो इसको लिखेंगे CH3। ध्यान से समझते चलना, CHS तो CH3, फिर क्या बचा COH या CHO, तो CH3 CHO। काम खत्म। क्या पूछा था हमसे, एसिटाल्डिहाइड बना दो, हमने बना दिया। क्या बना दिया, CH3 CHO। कैसे बना दिया, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये वही इथाइल अल्कोहल है जो पीने के काम आता है, लिकर कंजम्पशन वाला, ठीक है। तो ये हो गया, इथाइल अल्कोहल से क्या बना दिया हमने, एसिटाल्डिहाइड। तो ये काम तो खत्म हो गया भाई। डायग्राम आप बना लेना। अब देखो अगली चीज, मेन की कोई परिभाषा नहीं, जो तुम लिख दो वही मेन है। अब एल्डिहाइड से देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, एक तो हम एल्डिहाइड से कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, कैसे, KMnO4 ले लिया, एसिडिक मीडियम ले लिया, तो फिर ये क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। इजी है, 10th में पढ़ा है। दूसरा, रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं, CH3 CHO क्या कर दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो नेसेंट हाइड्रोजन दिखाओ, ये क्या बन जाएगा, वापस अल्कोहल। तो ये भी कर सकते हैं। क्लियर है बात, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तीसरी, अगर ध्यान से देखो, एल्डोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पड़ जाएगी, तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी तो देगा। ये CH3CO ग्रुप का भी तो हिस्सा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा दो, ठीक है। अरे दिखा सकते हैं एल्डोल, क्यों जाना उधर, तो इधर आओ, I2NaOH, बस CH3CO ग्रुप मिल गया, क्या लिख दोगे, CHI3, हो गया येलो प्रेसिपिटेट। तो बस 3 केमिकल रिएक्शन लिख दी, काम खत्म। दिखाने को तो हम 5 भी दिखा सकते हैं, लेकिन 3 दिखानी, एल्डोल थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहां तक कर लिया हमने, ये कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी 2 मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बनाने के कोई भी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, ठीक है। उसके बाद वाला बाद में देखेंगे। चलो देखो भाई, नहीं कीप, देखो एल्डिहाइड बनाने के कोई 2 मेथड देखने, तो अभी तो हमने देखा, एक बार तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, अगर ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। एक बार एसिड का रिडक्शन अभी देखा था, LiAlH4, तो तभी तो रिपीटिंग में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नहीं, कल भी बताया था, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या ले लो, सोडियम बोरन हाइड्राइड, क्या ले लो, सोडियम बोरन हाइड्राइड। देखो 12th लेवल पे सब चल जाता है, वहां भी इतना एग्जामिनर को नहीं पता कि LiAlH4 वो सीधे जाके रोकेगा, लेकिन ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिस, एक बेस्ट कन्वेंशन के तहत अगर सोडियम बोरन हाइड्राइड ले लोगे तो ये कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, तो फिर रिएक्शन कहां पे आके रुक जाएगी, एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, ठीक है। LiAlH4 लेते हो, ये क्वेश्चन असल में नीट में आ चुका है, तो ये सीधे जाके कहां रोक देगा, अल्कोहल पे ही रिएक्शन जाके स्टॉप करेगा, ठीक है। तो यहां तक तो डन। थोड़ा सा, हाँ अरे यार क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ इट रिएक्ट्स विद, हाउ इट का मतलब किसकी बात हो रही है, एल्डिहाइड, मतलब कोई भी एल्डिहाइड। हाउ इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH वाला कौन सा, जो शुरू में कराया था, देख रहे हो, रिपीटिशन देख रहे हो क्वेश्चन का, यानी फिर से एल्डोल कंडेंसेशन बता रहा, जो अभी शुरू में ही डिस्कस की 2 बार, हो गया। एंड विद टॉलेंस रिएजेंट, और दोनों की इक्वेशन पूछी तो देख लो, एल्डोल तो देख ही लिया, टॉलेंस वाला देखो, चलो। और कोई भी एल्डिहाइड, तो ये कोई भी एल्डिहाइड होगी। कल ही बताया था टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर मिरर बोला था यूट्यूब पे, वो जो वीडियो पड़ी जाके देखोगे तो मजा आ जाएगा। क्या होता है, गोल गोल ब्राउन कलर के छल्ले बन जाते हैं, छल्ले गोल ब्राउन रिंग्स, जो अंगूठी पहनते हैं, है ना, बहुत खूबसूरत बनता है, एकदम मिरर इमेज बनती, मजा आ जाता है देख के। तो कैसे, जब आप टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट कराओगे, टॉलेंस रिएजेंट ये होता है Ag2O, ठीक। तो
तो ये कराओगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये इधर आ जाता है, इसको क्या कर देता है ऑक्सीडाइज, और हमें क्या प्राप्त होगा ऑब्जर्वेशन के रूप में सिल्वर मिरर, सिल्वर की फिल्म क्रिएट हो जाएगी कहाँ पे टेस्ट ट्यूब पे, और ये कॉपर के तांबे के ठंडे उसमें एनवायरनमेंट में करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स नहीं होगा ये, अच्छा ठीक है। देखो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है भाई, एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन करा दो, बस यही एसिटाइलेशन होता है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें किससे कराना है, मान लो अल्कोहल है CH3 CH2OH, अब इसकी रिएक्शन तुमने एसिटाइल CH3CO, ये होता है एसिटाइल ग्रुप, इससे रिएक्शन करा दी। तो बस किसी चीज की, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन कराने की प्रक्रिया को बोलते हैं एसिटाइलेशन। काम खत्म। आगे देखो कैसे टूटेगा, प्लस माइनस, कैसे टूटेगा प्लस माइनस, तो HCl तो गैस निकल जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहां से तो CH3CO ये होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं आके निगेटिव वाला अटैक करेगा, निगेटिव ये है, यहां से मत जोड़ देना, यहां से करोगे तो टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, निगेटिव चार्ज यहाँ है तो यहीं से आके जोड़ोगे इधर पे। बात आ रही समझ में, तो O CH2 CH3, ठीक। अब ये क्या बन गया R COOOR डैश, क्या बन गया एस्टर। एस्टर की कैसी होती है फ्रूटी स्मेल, बार बार दोहराता हूं भूलना मत, ठीक है। तो ये हमको एसिटाइलेशन से क्या रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। कोई भी दिक्कत है एनीथिंग, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में भी कौन सी एसिटाइलेशन, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है देख लेना, ये क्या होगा ACETYLATION, हो जाता है यार स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये होगी इसकी स्पेलिंग, ठीक है फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट तो हमें पता था, देखो हमारे सिलेबस में 2 बार फ्रीडल क्राफ्ट है, ये तुरंत दिमाग में घंटी चलनी चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट देखते कौन कौन सा था हमारे सिलेबस में, एक तो था क्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या था फिनॉल, यही 2 हैं हमारे सिलेबस में जो क्या देंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्यों फ्रीडल क्राफ्ट कौन देता है, फ्रीडल क्राफ्ट कौन देता है प्लस एम वाले ग्रुप, ये प्लस एम है ये भी प्लस एम है, जो बेंजाल्डिहाइड है बेंजोइक एसिड ये सब क्या है माइनस एम, इवन जो नाइट्रोबेंजीन है वो भी कैसी माइनस एम। इसके अलावा प्लस NH2 वाला एक एनिलीन है बट वो नहीं देता, वो एक्सेप्शन केस है। तो हमारे सिलेबस में ये 2 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, हमें पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन और हमें क्या बताना फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लो CH3COCl और यहाँ पे कैटलिस्ट लेना जरूरी है। कैटलिस्ट के तौर पे या तो वही AlCl3 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, या तो AlCl3 या FeCl3। कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव वाला एक बार ऑर्थो पे, पॉजिटिव चार्ज वाला एक बार पैरा पे अटैक कर देगा, बस बात खत्म। ये देखो Cl CO CH3, इधर आओ Cl CO CH3, हो गया। पैरा क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट, क्यों मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है हो गया। अब सेम रिएक्शन अगर Cl की जगह हम OH लिख दें तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होना, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर हम आप Cl की जगह क्या कर दें OH, तो सेम रिएक्शन एज इट इज चलेगी, बस बात खत्म हो गई, ठीक। बात समझ में आया, एसिटाइलेशन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो कैनिज़ारो रिएक्शन, देखो आ रही बार बार, कोई दिक्कत है कोई डाउट है, बार बार रिपीट हो रहा है। कैसे होगा, वो वाला एल्डिहाइड लेना जिसके पास क्या ना हो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि SCHO, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड एल्कली OH माइनस। जैसे ही करोगे एक बार इसका ऑक्सीडेशन HCOONA और एक बार इसका रिडक्शन, ठीक डन। तो ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, कोई भी दिक्कत है नहीं, आगे बोलो। हाँ जब भी ये रिएक्शन आए तो साथ में ये भी चलती है बेंजाल्डिहाइड, ये तो शुरू में करा ही थी, इसकी प्रेजेंस में करोगे तो क्या हो जाएगा C6H5, ठीक Na प्लस C6H5 बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है डन। व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड NaOH, तो ये लिखो वही सेम रिएक्शन पूछिए, ये फॉर्मल्डिहाइड है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड NaOH, तो ये भी खत्म। हाँ भाई क्रॉस एल्डोल, तो ये अभी देखेंगे क्योंकि लंबी जाएगी, पहले ये कर लेते हैं ये शॉर्ट डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्वेश्चन ये रिएक्शन 11 से देखते आ रहे हैं हम लोग, बार बार फिर से देखो। अभी मैंने समझाया किसी चीज के आगे डी लिखा हो, डी मतलब ये नहीं पूरा DE, इसका मतलब क्या होता है किसी चीज का निकलना, क्या निकलना, निकल जाना कंपाउंड में से। आगे क्या लिखा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक।
कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। तो रिएक्शन में तो कुछ नहीं है सच, कोई दम ही नहीं है। कल भी देखा था, मान लो ये RCOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप ही निकालना है तो पहले बनाओ तो कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन हमने कल देखी थी निकालने की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दो, N3H से करा दो। अगर हमने N3H से कराई तो देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाता है और इधर से N2 भी निकल जाता है। तो ये N2 निकला, इधर से CO2 निकला, CO2 का निकलना मतलब पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया। बचा क्या? इधर H बचा, इधर NH बचा, तो N2 तो निकल गया। बस जोड़ के लिख दो RNH2। ये भी डी कार्बोक्सिलेशन है। ठीक, ये एक प्रकार का डी कार्बोक्सिलेशन है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक, एक ये इस प्रकार का डी कार्बोक्सिलेशन है प्राइमरी अमीन, क्योंकि कन्वर्जन में कल पूछा गया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनाओ। अब दूसरे प्रकार का देखो, इसके अलावा डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा? ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये शिमिड रिएक्शन थी पीछे वाली, कैसी थी, क्या नाम था उसका? शिमिड रिएक्शन। अब ये वाला देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन की, तो ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है भाई। इधर से H+ निकला और इधर से OH निकला, तो बस बाकी चीज इधर जोड़ के लिख दो। क्या हो गया? RCOONA। अब जैसे ही ये बना, अगली बार NaOH से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होता है? क्विकलाइम। जैसे ही क्विकलाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्या निकल जाता है? Na2CO3, ये 2 सोडियम CO3, तो क्या बन जाता है? एल्केन। तो लास्ट ईयर 11th में हमारे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन क्या था? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सेम ही रिएक्शन हमने लास्ट ईयर पढ़ी है। तो डी कार्बोक्सिलेशन से दूसरा क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, या फिर R की जगह अगर तुम फिनाइल ले लोगे, फिनाइल ले लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो C6H6। कोई भी दिक्कत है नहीं? आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे देखो। अब देखिए भाई, हाँ, क्रॉस एल्डोल क्या है? कुछ नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये है कि दोनों अलग टाइप के एल्डिहाइड ले लो, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप, एक बार CH3CHO लिया, एक बार ले लो क्या, ऐसा लेना कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, एक बार एसीटोन ले लो। अब देखो, अब किसका हाइड्रोजन डोनेट कराएं, किसका एक्सेप्ट कराएं, अब नहीं डिसाइड हो सकता। तो एक बार इसका डोनेट करा दो, एक बार इसका डोनेट करा दो, दोनों से एक एक बार करा के देख लो। देखो जरा, CH3CO नीचे H। ठीक, इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर देखो, H पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, CO ग्रुप है कार्बोनिल, तो H पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका -I होता है ना, एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा, प्लस CH2 माइनस CO CH3। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, ऑक्सीजन पे जब ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H+ यहीं जाके अटैक कर देगा। जब ये यहाँ जाके अटैक करेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ के अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3, इधर CH और इस O पे ये वाला H आएगा, तो CH3 CHOH। अब ये CH2 यहां से आके जुड़ेगा, CH2, ठीक, CO CH। कोई दिक्कत की बात है? बस थोड़ा सा कंपाउंड लंबा है, प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत है? कोई भी चेंज है? नहीं है। ठीक है, अब देखो वही बात कि एल्डोल यहाँ खत्म, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इधर से OH और इधर से क्या निकल जाएगा? ये वाला H। जैसे ही ये वाला H निकलेगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या मिल गया? एक मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या मिल गया? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बात खत्म हो गई यहाँ तक? ठीक। अब ये भी तो स्थिति हो सकती कि ये वाला जो है हाइड्रोजन डोनेट करे और ये वाला एक्सेप्ट करे। तो